नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीरिया में हिजबुल्लाह को बड़ा झटका लगा है। असद आर्मी में तैनात हिज्ब के प्रतिनिधि की मौत हो गई है। सलमान निमेर जामा की खुफिया हमले में मौत। हिज्ब के दमिश्क कमांड सेंटर की चीफ था जामा। असद आर्मी और हिज्ब के बीच कोऑर्डिनेटर का काम करता था, समन्वयक था जामा। तो सीरिया जंग में बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। रूस की सैन्य आपूर्ति के बाद हमा के आसपास के इलाकों में सीरियाई सेना जबरदस्त हमले कर रही है। वहीं विद्रोहियों ने अलेप्पो जीतने के बाद हमा को अगला टारगेट बना लिया है। हमा के बाहरी इलाकों में विद्रोहियों ने कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। अब बशर अल असद ने सेना के सामने होम्स को बचाने का लक्ष्य रखा है। होम्स से दमिश्क की दूरी 160 किलोमीटर है। अगर यहां तक विद्रोही पहुंचे तो असद का तख्ता पलट भी हो सकता है। इसके लिए भी असद ने तैयारी कर ली है। देखिए क्या है असद की होम्स सुरक्षा दीवार और क्या है उनका प्लान बी। सीरिया के अलेप्पो पर झंडा फहराने के बाद असद विरोधी विद्रोही गुट तेजी से दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं। विद्रोहियों का टारगेट है दमिश्क और इसे जीतने के लिए विद्रोही गुटों के संगठनों ने हमले तेज कर दिए हैं। और हमा तक पहुंच चुके हैं। अलेप्पो पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। इदलिब क्षेत्र में विद्रोही गुटों और सीरियाई आर्मी की जंग जारी है। इसके साथ ही हमा जंग का एपी सेंटर बन चुका है। हमा शहर के बाहर कई गांवों और छोटे कस्बों पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। विद्रोहियों का टारगेट हमा बन चुका है। हमा के बाहरी इलाके में इस वक्त जबरदस्त बारूद बरसाया जा रहा है। हमा के बाहरी इलाकों की जंग में असद फोर्सेस के 50 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई। विद्रोही लड़ाके ओरेंतिस नदी के उत्तर पश्चिम में हैं और महारादा बांध को क्रॉस करके हमा की तरफ बढ़ने की कोशिश में हैं। ओरेंतिस नदी के उत्तर पश्चिमी किनारे पर विद्रोहियों को रोकने के लिए रूसी वायुसेना बमबारी कर रही है। विद्रोहियों ने बीते 24 घंटे में इसी इलाके में कई कस्बों पर कब्जा जमा लिया है। विद्रोही लड़ाके सीरियाई फौज पर कामिकाज़े ड्रोन से हमले कर रहे हैं। अलेप्पो की जंग में सीरियाई फौज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अलेप्पो एयरपोर्ट के पास सीरियाई सेना के एयरबेस पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। सीरियाई सेना नेइराब एयरबेस छोड़कर भाग चुकी है। यहां सीरिया के 12 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं। ये फाइटर जेट विद्रोहियों के कब्जे में जा चुके हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि कितने फाइटर जेट उड़ान भरने या हमले करने की स्थिति में हैं। बीते 7 दिन में विद्रोही लड़ाकों ने तेजी से असद सरकार के इलाके पर कब्जा किया है और हमा के करीब तक पहुंच चुके हैं। अलेप्पो से शुरू हुई जंग के बाद विद्रोहियों का अगला टारगेट हमा पर कब्जा करना है। विद्रोहियों के हमा पहुंचने से पहले ही बशर अल असद ने दमिश्क बचाने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। तो फिलहाल असद विरोधी गुट अलेप्पो पर कब्जा जमा चुके हैं। इदलिब के बाहरी इलाकों में जंग जारी है, लेकिन बड़े हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है।
अलेप्पो से आगे बढ़ चुके विद्रोहियों ने हमा के कई बाहरी इलाके जीत लिए हैं और तेजी से हमा शहर की ओर बढ़ रहे हैं। हमा के बाद इनका टारगेट होम्स और दमिश्क है। हमा में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। ओरेंतेस नदी के उत्तर पश्चिम में विद्रोहियों का बड़ा जमावड़ा है। विद्रोही माहरदा बांध के सहारे नदी क्रॉस करने की कोशिश में है। कुछ विद्रोही गुटों ने हमा के बाहरी इलाकों में हल्फाया, तैयबत, अल-इमाम, मारदी, सौरान पर कब्जा कर लिया है। अब विद्रोही गुटों के लड़ाके सीरिया के होम्स शहर से 50 किलोमीटर दूर हैं। होम्स की जंग बशर अल असद के लिए बहुत अहम है, इसीलिए होम्स को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है, क्योंकि होम्स के बाद लड़ाके सीधे दमिश्क पर हमला करेंगे। होम्स की सुरक्षा के लिए कई किलोमीटर लंबी ड्रैगन टीथ की बाड़ बनाई गई है ताकि विद्रोहियों के वाहनों को रोका जा सके। इसके साथ टैंक तैनात किए गए हैं और खाइयों में सैनिकों को भी तैनात कर दिया गया है। होम्स के बाहरी इलाकों में रूसी वायुसेना के फाइटर जेट गश्त लगा रहे हैं। हमा में इस वक्त बड़ी तादाद में बशर फौज मौजूद है और टैंक सहित एमएलआरएस से शहर के बाहर विद्रोही गुटों पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अलेप्पो पर भी दोबारा कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। लेबनानी मीडिया की रिपोर्ट है कि अलेप्पो के बाहरी इलाके के खानासेर में सीरियाई सेना को बढ़त मिली है। डेर एज-जूर में ईरानी प्रॉक्सी ने विद्रोहियों पर बड़े हमले किए हैं। उत्तरी हमा से भी विद्रोहियों को पीछे ढकेल दिया गया है। काफरा और माउंट काफरा इलाके पर सीरिया ने दोबारा कब्जा जमा लिया है। अलेप्पो और सीरिया की जंग में 24 घंटे में 400 विद्रोही लड़ाके मारे गए हैं। सीरिया की जंग में बशर अल असद का पलड़ा रूस की वजह से भारी हुआ है। रूस ने 2 दिन पहले ही कार्गो प्लेन के जरिए सीरिया को हथियारों की सप्लाई की थी। बीते 24 घंटे में इन्हीं हथियारों की बदौलत सीरियाई सेना ने जंग में बढ़त बनाई है, लेकिन रूस के सामने भी दोहरी जंग की चुनौती है। रूस का पहला फोकस यूक्रेन की जंग जीतना है और उसे वहां नेटो हथियारों से मुकाबला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया से भी रूस को मिसाइल और हथियार सप्लाई हो रहे हैं। ऐसे में सीरिया की जंग लंबी चली तो असद को हथियार आपूर्ति का संकट खड़ा हो सकता है। इसीलिए असद ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अगर असद का तख्ता पलट होने की नौबत आती है तो वो रूस में शरण ले सकते हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 27 नवंबर को बशर अल असद ने रूस का दौरा किया। इस दौरे में पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन खास बात यह है कि बशर अल असद ने रोस्तोव ऑन डॉन का भी दौरा किया। रूस के इस इलाके में यूक्रेन ड्रोन हमले करता रहता है। सवाल यह है कि असद ने युद्धग्रस्त क्षेत्र का दौरा क्यों किया। माना यह जा रहा है कि असद ने रोस्तोव में बड़ा पैलेस खरीदा है। रोस्तोव में राष्ट्रपति पुतिन का भी पैलेस है। कहा यह भी जा रहा है कि असद को पुतिन के महल में ही शरण दी जा सकती है। फिलहाल सीरिया में विद्रोह को दबाने की कोशिश की जा रही है। बल और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बशर अल असद की रणनीति नाकाम रही तो वो रूस में शरण ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।